हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर में। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुई एक रिसर्च के बारे में जिसने एक मिस्टीरियस रहस्यमयी जगह के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने लाने के साथ में ही वहां के रहस्य को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। आप सबने स्केल्टन लेक या यूं कहें कि नर कंकालों के झील रूपकुंड के बारे में तो सुना होगा। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर समय समय पर नर कंकाल या ह्यूमन स्केल्टन्स मिलते रहते हैं। रूपकुंड एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए खास तौर पर नंदा देवी राज जात यात्रा और दूसरी रिलीजियस चीज़ों के लिए यहाँ आते रहते थे। लेकिन अब ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस हो गया है और टूरिस्ट यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी आते रहते हैं। नर कंकालों के या ह्यूमन स्केल्टन्स के यहाँ मिलने की वजह से ये जगह दुनिया के टॉप मिस्टीरियस जगहों में से एक है। ये नर कंकाल यहाँ क्यों आए, कब से हैं, किस तरीके से हैं, इसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस जगह और नर कंकालों के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बिलीफ हैं लोगों के। कुछ मान्यताओं के अनुसार तो ये कहा गया है कि जो पास में ही नंदा देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे एक बार एक राजा अपनी सेना के साथ आ रहे थे, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से माता प्रसन्न नहीं हुई और उनके श्राप की वजह से या फिर कहें कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उन लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई। उसके पीछे और बहुत सारी कहानियाँ हैं। और दूसरी मान्यताओं का यह है कि जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखती है क्योंकि ये एक मेजर रूट पे स्थित नहीं है। एक मान्यता ये भी है कि कुछ बीमारियों की वजह से या कुछ पैंडेमिक की वजह से भी कुछ लोगों के यहाँ मृत्यु हो गई। लेकिन एक दशक पहले सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के साइंटिस्ट ने यहाँ के ह्यूमन स्केल्टन्स के ऊपर एक स्टडी करी और उन्होंने पाया कि जो ह्यूमन स्केल्टन्स है ये हैं इंडिया के कुछ लोगों के ही, मतलब जो इनका ओरिजिन था इन लोगों का, ये इंडिया के ही ट्राइब्स या इंडिया के ही जो सोशल ग्रुप थे उन्हीं लोगों का था। और ये 8th सेंचुरी के आसपास मरे थे किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। लेकिन ये एक बार की घटना नहीं थी, ये जितने भी लोग मरे थे ऐसा उनका दावा था। लेकिन इस स्टडी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में और नहीं मिल पाई। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के साइंटिस्ट ने यूएसए के कुछ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ में मिलके अभी हाल ही में एक नई स्टडी की है और उस स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। इन साइंटिस्ट ने यहाँ आकर सैकड़ों ह्यूमन स्केल्टन्स को कलेक्ट करके उनके ऊपर स्टडी किया, उनका डीएनए एनालिसिस किया और भी दूसरे तरह के एनालिसिस किए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और ये एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि जो पहले स्टडी हुई थी, मतलब 8th सेंचुरी के अंदर जो इंडियन सोशल ग्रुप के लोग या इंडिया के ओरिजिन के लोग जो यहाँ पर मरे थे, उसके साथ में ही कुछ और दूसरे ग्रुप के लोग भी यहाँ पे मरे थे। मतलब उनका ये कहना था कि मेडिटेरेनियन, मतलब भूमध्य सागर के आसपास के जो लोग थे, ऐसा एक सोशल ग्रुप भी था जो यहाँ आकर मरा है। और ये जो भूमध्य सागर के मेडिटेरेनियन के आसपास के लोग यहाँ आके मरे हैं, ये 17th सेंचुरी में मरे हैं। तो ये एक तरह के लोग एक बार में यहाँ आके नहीं मरे थे, बल्कि अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग अलग अलग टाइम पे यहाँ आके मरे थे। तो इस स्टडी के अंदर ये कहा गया कि ये रूपकुंड ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो घटना है लोगों के मरने की, ये एक बार की नहीं है, यानी 2 से ज़्यादा बार ऐसी कैलेमिटी यहाँ पे आई होगी, क्योंकि इतने लोग एक बार में यहाँ पर नहीं मरे हैं। और जो साइंटिफिक स्टडी कहती है वो भी इस बात को प्रूफ करती है कि ये एक बार की घटना नहीं थी। रूपकुंड ऑलरेडी इतनी रहस्यमय या मिस्टीरियस जगह थी कि लोगों को पहले ही नहीं पता था कि लोग कैसे, कब, कहाँ मरे। और अब इस स्टडी से एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि कुछ बाहरी लोग भी आके यहाँ मरे थे। तो इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट ने जब आसपास के गांव के लोगों से पूछा तो ना तो वहाँ के लोक कथाओं में, ना वहाँ के इतिहास में, ना और किसी तरीके से बाहरी लोगों के आगमन का या उनके यहाँ आसपास आने का या सेटल होने का या यहाँ से गुजरने का ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं।
तो ये रहस्य अभी भी बरकरार है कि ये लोग कौन थे, किस तरीके से यहाँ आए थे, क्यों आए थे और ये कैसे इनकी मृत्यु यहाँ पे इतने सारे लोगों की हुई। लेकिन रूपकुंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है टूरिस्ट के बीच में, और लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते जाते रहते हैं। तो आप भी जा सकते हैं इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए, साथ ही यहाँ की मिस्ट्री को समझने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।